जरा सोचिए, एक ऐसा कारोबार जो हर साल सरकार को करोड़ों का राजस्व देता है, लेकिन जहां नियमों की धज्जियां उड़ना आम बात है। क्या हो जब अचानक सरकार एक ऐसा हंटर चलाए कि नियम तोड़ने पर 5 लाख रुपए तक का सीधा जुर्माना देना पड़े। आज हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ की नई आबकारी नीति और शराब कारोबारियों पर कसे जा रहे अब तक के सबसे बड़े प्रशासनिक शिकंजे की। 11 अप्रैल 2026 यह वो तारीख है जब छत्तीसगढ़ सरकार ने शराब कारोबार से जुड़े अपने पुराने कानूनों में एक बड़ा और सख्त बदलाव कर दिया। छत्तीसगढ़ देशी स्प्रीट नियम 1995 में संशोधन कर नई अधिसूचना जारी कर दी गई है। एक तरफ सरकार का दावा है कि इस नए कानून से अवैध गतिविधियों और सप्लाई में देरी पर लगाम लगेगी, वहीं दूसरी ओर आबकारी अधिकारियों को दिए गए इन नए और असीमित अधिकारों पर सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या इससे सच में पारदर्शिता आएगी या फिर भ्रष्टाचार का एक नया रास्ता खुलेगा। आज के इस वीडियो में हम तथ्यों के आधार पर इस नए आबकारी नियम का पूरा विश्लेषण करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं CGNN लाइव और मैं हूं अभिषेक दुबे। इस बड़े बदलाव की जरूरत क्यों पड़ी, इसे समझने के लिए हमें शराब वितरण प्रणाली की पुरानी खामियों को देखना होगा। अब तक राज्य में देशी और विदेशी शराब की सप्लाई को लेकर अक्सर शिकायतें आती थी। दुकानों में डिमांड भेजी जाती थी, लेकिन डिपो से शराब समय पर नहीं पहुंचती थी। कई बार इस देरी का फायदा उठाकर ब्लैक मार्केटिंग और अवैध शराब की बिक्री शुरू हो जाती थी। इसके अलावा पुराने नियमों में जो जुर्माना की राशि थी वह इतने बड़े कारोबारियों के लिए बहुत छोटा हुआ करती थी। इस वजह से वे बेखौफ होकर नियमों का उल्लंघन करते थे और मामूली आर्थिक दंड देकर बच निकलते थे। सरकार ने इसी ढिलाई को खत्म करने के लिए नए नियम बनाए हैं। अब लाइसेंस प्रक्रिया से लेकर दुकानों के संचालन तक हर कदम के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश दिए गए हैं। सबसे बड़ा बदलाव जुर्माने की राशि में हुआ है। अगर अब कोई भी व्यक्ति या संस्था आबकारी नियमों का बड़ा उल्लंघन करती है तो उसे न्यूनतम 50,000 रुपए से लेकर अधिकतम 5 लाख रुपए तक का भारी जुर्माना देना पड़ सकता है। यही नहीं, छोटे स्तर के उल्लंघनों के लिए भी 1,000 से 10,000 रुपए तक का आर्थिक दंड तय किया गया है, ताकि निचले स्तर से लेकर ऊपर तक अनुशासन बना रहे। देशी शराब की आपूर्ति व्यवस्था को लेकर यह साफ कर दिया गया है कि अगर दुकानों की मांग के बावजूद समय पर सप्लाई नहीं की गई या बार बार देरी हुई तो संबंधित जिम्मेदारों पर सीधा एक्शन होगा। आबकारी विभाग के अधिकारियों को मॉनिटरिंग और तुरंत कार्रवाई करने के लिए पहले से ज्यादा अधिकार सौंप दिए गए हैं। सबसे बड़ी चिंता यह है कि आबकारी अधिकारियों को इतने बड़े अधिकार और 5 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाने की छूट देने से इंस्पेक्टर राज को बढ़ावा मिल सकता है। क्या गारंटी कि इन नए अधिकारों का इस्तेमाल शराब ठेकेदारों और दुकानदारों को डराने या ब्लैकमेल करने के लिए नहीं किया जाएगा। भारी जुर्माना एक हथियार की तरह भी इस्तेमाल हो सकता है। दूसरी तरफ शराब सप्लायर्स का यह भी तर्क है कि सप्लाई में देरी हमेशा जानबूझकर नहीं होती। कई बार लॉजिस्टिक, ट्रकों की कमी या मौसम की वजह से भी ऐसा होता है। ऐसे में हर देरी पर भारी जुर्माना ठोकने से पूरा सप्लाई नेटवर्क ही लड़खड़ा सकता है। छत्तीसगढ़ सरकार अपने राजस्व को लेकर बहुत ज्यादा सतर्क हो गई है। शराब से मिलने वाला टैक्स राज्य के बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है। सरकार का मकसद साफ है, वितरण प्रणाली को सुचारू और जवाबदेह बनाना। जब अनुशासन होगा तो अवैध शराब की बिक्री कम होगी और इससे सीधा फायदा सरकारी खजाने को होगा। लेकिन इसके साथ ही प्रशासन के भीतर भी जवाबदेही लानी होगी। जो अधिकारी इन नियमों को लागू कर रहे हैं वो खुद भ्रष्टाचार में लिप्त ना हो। छत्तीसगढ़ में शराब कारोबार पर लागू किया गया यह 5 लाख रुपए का जुर्माने वाला कानून एक दोधारी तलवार है। यह अवैध कारोबारियों पर लगाम कसने के लिए एक बेहतरीन हथियार साबित हो सकता है, लेकिन अगर इसका दुरुपयोग हुआ तो यह सिस्टम को और भी ज्यादा भ्रष्ट बना सकता है। सरकार ने अपनी तरफ से एक कड़ा संदेश दे दिया है। अब देखना यह है कि जमीन पर इसका कितना असर और कैसा होता है। छत्तीसगढ़ सरकार के इस नए आबकारी कानून पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि 5 लाख रुपए का जुर्माना और अधिकारियों को ज्यादा पावर देने से शराब की ब्लैक मार्केटिंग बंद होगी या इससे सिर्फ रिश्वतखोरी बढ़ेगी? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। नमस्कार।